नाजरीन, न्यूज एट 6 के आज के शुमारे में श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल का आप तक सलाम पहुंचे। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ हस्ब मामूल इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर में एक साथ देखते हैं। नाज़रीन, आज मेरे पास जो खबरों की इस वक्त तफसील है, जरा देर बाद आपको जम्मू की ताज़ा तरीन सूरत हाल दिखाएंगे, जहां पर साबिक वजीर को गिरफ्तार किया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। और इसके अलावा श्रीनगर से दो बड़ी खबरें आई। शुमाली जिला बांडीपोरा में उमर अब्दुल्ला ने पार्टी कारकुनान से खिताब किया, लेकिन श्रीनगर शहर में आज दोपहर में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। शुरुआत करते हैं महबूबा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन की मुलाकात के साथ। नाज़रीन, आज बाद दोपहर श्रीनगर से बड़ी खबर डेवलप हुई जब साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, साबिक पार्टी सरपरस्त आला मुजफ्फर हुसैन बेग ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर, साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती और इनकी वालिदा, जिन्हें कुछ दिनों पहले अस्पताल से रुखसत किया गया, उन्हें नी सर्जरी आई है, घुटने में ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद आज मामूल के लोगों के साथ साथ बड़ी तादाद जो है वो पार्टी कारकुनान की रही। लेकिन आज बड़े हैरान कुन तरीके से जो है मुजफ्फर हुसैन बेग, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में बहसत लोकसभा मेंबर, बहसत मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली जिला बारामुल्ला, उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, फाइनेंस, टूरिज्म, एस्टेट्स, प्लानिंग का ओहदा उनके पास रहा, डिपार्टमेंट्स उनके पास रहे। लेकिन ये कोई आम मुलाकात नहीं है। तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं। ये नवगाम में तसद्दुक मुफ्ती का मकान है और इस मकान में उनकी जो वालिदा है वो नी का ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन करने के बाद आज जब घर पहुंची तो आज बड़ी डेवलपमेंट हुई जब मुजफ्फर हुसैन बेग अपने फैमिली मेंबर्स के हमरा जो है महबूबा मुफ्ती से मुलाकात हुआ। मुलाकात किस तरह की हुई, क्योंकि मौसम के बारे में तो ज्यादा डिस्कस नहीं किया होगा और वेदर प्रेडिक्शन के बारे में ज्यादा जानकारी एक दूसरे को नहीं दी गई होगी। लेकिन इस मुलाकात को सियासी पंडित, सियासी मुबस्सरीन जो है वो आने वाले वक्त में बड़ी डेवलपमेंट से देखते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां मुजफ्फर हुसैन बेग काफी वक्त से जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ना ही नाराज थे और ना ही उनके नजदीक थे, और उनका जो मुजफ्फर हुसैन बेग का जो पार्टी सरपरस्त बनने के बाद जम्मू कश्मीर में जो है कई एक मामलात हुए, जिसके बाद वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से दूर हुए और दूरी इख्तियार करने के बाद सफीना बेग जो है वो डीडीसी चेयरपर्सन बनी बारामुल्ला से। उसके बाद हाज औकाफ की वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी चेयरपर्सन भी बनी। और ये मुलाकात जो है नौगाम में कुछ देर पहले होती है, जिसमें मुजफ्फर हुसैन बेग अपने फैमिली के हमरा महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। और मुलाकात के दौरान जो जराया हमें बता रहे हैं कि सिर्फ खैर आफियत, सेहत और बाकी मामलात ही नहीं छाए रहे, बल्कि कई एक मुद्दों पर भी बातचीत हुई। आपको वाजिया कर दूं कि महबूबा मुफ्ती का इस वक्त जो निवास है, इस वक्त जो घर है, वो बहुत ज्यादा दूर है। हारवन के ऊपरी इलाके में छतरहोम इलाका है खिंबर के साइड से, जहां पर वो अपनी बहन के घर जो है रिहाइश पजीर है, क्योंकि इनकी जो सरकारी जो एकोमोडेशन थी रेजिडेंशियल, उसको वापस लिया गया और उसके बाद महबूबा मुफ्ती जो है वो खिंबर चली गई। लेकिन कुछ दिनों से इल्तिजा मुफ्ती भी यहां पर आती रही और उसके बाद जब उनकी नानी का यानी महबूबा मुफ्ती की जो वालिदा है उनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मुजफ्फर हुसैन बेग मुलाकात के लिए आ जाते हैं। खैर आफियत पूछी, काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई। 2019 के बाद मुजफ्फर हुसैन को पीडीपी का सेकंड इन कमांड तस्वुर किया जाता था और उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद के करीबी साथियों में शुमार किए जाते थे। हम राबता कायम करने की कोशिश करते हैं। इस खबर के पस मंजर में सनम एजाज के पास चलेंगे, मेरे साथी। सनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और न्यूज डेस्क से हमारे साथ सनम एजाज जुड़े हैं। सनम जी, ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। ये मुलाकात सिर्फ सेहत के आसपास तक ही नहीं देखा जा सकता है। शुमाली जिले में बहुत सारे लीडरान हैं, जिनमें निजामुद्दीन भट्ट साहब वगैरह जो हैं वो पार्टी से या तो रुखसत कर दिए गए या उनका पार्टी के साथ रिश्ता खत्म हो गया। और उसके अलावा और भी कई एक लीडरान है। बशारत साहब कुछ डेवलपमेंट बीच में देखी, हक साहब की कुछ डेवलपमेंट्स देखी। ये शुमाली कश्मीर के कप्तान मुजफ्फर बेग को आप आज के रोल में कहां देखते हैं? ये मुलाकात क्या सिर्फ सेहत के आसपास ही रही? तजम्मुल, अगर हम सेहत के आसपास देखते तो ठीक उस वक्त मुजफ्फर बेग इनकी खैर आफियत पूछते जब महबूबा मुफ्ती की वालिदा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। अगर ये हम तब पूछते जब महबूबा मुफ्ती जो थी बाहर थी, उसके घर के हालात जो थे वो बहुत खराब थे, और तब भी मुजफ्फर बेग की फैमिली से या उनके साथ बात की जाती थी तो उनका नेगेटिव में, नफी में जवाब होता था। आज की डेट जो है ये ऐसे हम इसको
जो सेहतयाबी के हवाले से या खैर आफियत के हवाले से उनके घर तो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ठीक उस तरह से होता कि मुजफ्फर बेग उनकी वालिदा की तबीयत पूछने के लिए आते तो वो सीधा उनके घर चले जाते, और ठीक उसी वक्त जब मुजफ्फर बेग HMT शॉल्टें को क्रॉस नहीं करते तो उसी वक्त ठीक महबूबा मुफ्ती भी दफ्तर से सीधा निकलती नहीं और बताती कि मैं चुका हूं, मुझे काम है, मैं बाद में वापस आऊंगी, और वो सीधा वो वहां से निकल के जो असली जो उसके आज कल की रेजिडेंस है वहां पे जाने के बजाय सीधा वालिदा के पास चली जाती। तो इसके पीछे सियासत ही है, और सियासत में बहुत दिनों से हम ये इस चीज का अंदाजा लगा रहे थे कि कुछ ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, और उस ब्रेक थ्रू के हवाले से बड़ी खबरें थी, लोग अपने अपने तरीके से अंदाजे भी लगा रहे थे। और चूंकि कश्मीरी जो है ये पॉलिटिकली बहुत मैच्योर है, इसका सिक्स सेंस बहुत बड़ा काम करता है, और बहुत वक्त से कश्मीरी ये समझ रहा था कि PDP के अंदर जो तोड़फोड़ हुई है वो तोड़फोड़ वापस अब जो है वो वापस अपनी जगह पे जाने वाली है। लेकिन सनम जी, जिस वक्त आप महबूबा मुफ्ती की मुतवातिर मुसलसल तकरीरों को सुनते हैं और जब भी पार्टी में कोई नया चेहरा आ जाता है, हालांकि उस वक्त जो तकरीर होती है महबूबा मुफ्ती वो कहती है PTPS में वनकस शामिल गसन यूत आसान के, इतना आसान नहीं, इट्स नॉट सो इजी टू ज्वाइन PDP जब आप मुश्किल हालात में हैं। लेकिन ये जो मुलाकात सदर दरवाजे से होती है जहां PDP का जन्म हुआ, मुफ्ती साहब, मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, करा साहब, तारिक हमीद करा साहब और बाकी लीडरान ने यहीं से शुरुआत की थी, उसी घर में आज मुलाकात होती है, तो क्या इतना आसान है ये दरवाजा अबूर करना? देखिए अब ये आसान है क्योंकि मुजफ्फर अहमद बेग जो है, मुजफ्फर हुसैन बेग, वो स्टालवार्ट हैं, वो बड़े लीडर हैं जिनके लिए मुफ्ती मोहम्मद इसने प्रधानमंत्री वजीर आजम ने खुद पार्लियामेंट में उनके लिए बात की, और एक तरह से जो वो रेस्पॉन्स था वहां पे वो देखने वाला था, वो एक पॉलिटिकल स्टैचर का रेस्पॉन्स था। और फिर मुजफ्फर हुसैन बेग मोदी जी के खुद करीब अभी है, और उनके अगर वो वापस अभी उनके वापस PDP में ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हुई है, लेकिन अगर वो वापस जाते हैं तो बहुत दिनों से जो काफी अटकलियां अंदाजे लगाए जाते हैं, बहुत से लोग जो पर तोड़ रहे थे PDP में जाने का, जिसका महबूबा मुफ्ती कहती थी कि यहाँ पे अभी जो है अभी मौका नहीं है, वो मौके की जो तलाश में लोग थे वो उनका जो है आना अब शुरू हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर अगर कल इत्तेफाक ये हुआ कि सज्जाद गनी लोन साहब, अल्ताफ बुखारी साहब और कुछ लीडरान जो है अहलिया मुफ्ती साहब के घर जाते हैं, खैर आफियत पूछते हैं, तो क्या इसकी आज की रेलेवेंस कम हो जाएगी क्या? देखिए वो उनसे जाएंगे, सज्जाद साहब जाते हैं या दूसरे जाते हैं वो अलग सी बात है, लेकिन पैटर्न जो रहे हैं पार्टी के बानी मेंबरान में जो रहे हैं, और पिछले काफी वक्त से जो उनके साथ जो मुजफ्फर बेग के करीबी हल्कों से जो खबरें निकल के आ रही थी वो बड़ी पॉजिटिव थी PDP के लिए, तो उन खबरों और यहाँ उनका जाना, पहली बात तो ये है कि सज्जाद गनी लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस के तय बहुत ही नेगेटिव रोल रखते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट रखते हैं, लेकिन PDP के तय उनका उतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, वो जा सकते हैं वहां पे, लेकिन पार्टी वगैरह के सिलसिले में नहीं, क्योंकि सज्जाद गनी लोन खुद अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो अपनी पार्टी को खत्म नहीं करेंगे। यहाँ पे अल्ताफ बुखारी साहब वो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट, वो इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो पार्टी को खत्म नहीं करेंगे। यहाँ पे मुजफ्फर हुसैन बेग का पार्टी से एक पार्टी से, क्योंकि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में थे और पीपल्स कॉन्फ्रेंस से, और आखिर में ये कि आप अभी कुछ देर पहले, हालांकि आप बड़ी दूर कई एक सियासी जलसों को कवर करके दफ्तर पहुंचे, आप नौरत थे, आप बाकी जगहों पे थे, बाहर क्या चर्चा है नवगाम चलो कि इस माहौल को बाहर कैसे देखा जाता है आम आदमी से? देखिए मैं आम आदमी से लेकर पॉलिटिकल जो पंडित हैं, एनालिस्ट, उनसे जब बात की तो उन सब का यही कहना था कि ये जो लोग हैं जिनमें बड़े नाम लिए जाते हैं, जो PDP में पहले थे, फिर कुछ हालात, कुछ मजबूरी, कुछ क्या हालात में वो पार्टी को छोड़ कर चले गए, उनका अब तांता PDP में लगने वाला है, क्योंकि उनको एक डर था, खौफ था कि कहीं अगर हम PDP में नहीं चले, वापस चले गए तो हमारे पास कहीं कोई अताब का हम शिकार तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हम पे कोई प्रेशर तो नहीं आएगा। तो उसी प्रेशर को वो बर्दाश्त अभी इसलिए कर रहे थे, वो PDP में नहीं जा रहे थे। और अब मुजफ्फर हुसैन बेग जब वापस PDP जाते हैं तो एक बड़ा दरवाजा खुल जाता है और आइंदा बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देखेंगे। बहुत से लोग जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं और जिनके एक दबदबा है पॉलिटिक्स में, वापस आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज न्यूज डेस्क से बात कर रहे थे। तस्वीरें कुछ देर पहले की है। DDC चुनाव में सफीना बेग जो है वो PAGD के जो बाद में चेयरपर्सन बनी थी, तो उस वक्त जो PAGD की इकाइयां थी सफीना बेग के मखालफ समत में चली, और उसके बाद जब अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने सपोर्ट किया, सफीना बेग उसके बाद चेयरपर्सन बनी, फिर हज कमेटी की चेयरपर्सन भी बनी, और इस बीच में पद्मश्री अवार्ड से भी
मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग को उनकी बेलोस खिदमात के लिए, सियासी, अदबी, कानूनी और बाकी खिदमात के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। और ये तस्वीरें देखिएगा, बेग साहब जो हैं वो सेंटर में बैठे हुए हैं और उनके बच्चे जो हैं वो साथ में हैं, उनकी अहलिया साथ में है। और ये तकरीर, ये मुलाकात जो है ये तवील होती जा रही थी। 4 अगस्त 2019 के बाद आखिरी बार उन्हें साथ देखा गया और PHGD का इजलास जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास पे शिफ्ट किया गया गुपकार से, फेयर व्यू से, और उस वक्त मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने ही मशवरा दिया था कि कुछ लीडर वहां नहीं आए थे कि फारूक अब्दुल्ला साहब की रेजिडेंस पे ही इस इजलास को तलब किया जाए। और उसके बाद आज इन दोनों का संगम, मुलाकात कोई खैर आफियत तक ही महदूद नहीं हो सकता है। आने वाले वक्त में जिला बारामूला के लिए लोकसभा सीट के लिए चुनावी उम्मीदवार का ऐलान। और अगर ये माहौल चला कि हम अलग अलग भी होंगे और साथ साथ भी होंगे, तो ये सियासत भी जो है ये बड़ी मुनाफा बख्श दोनों के लिए हो सकती है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर ये सियासत इलेक्ट्रोल तरीके से एक दूसरे के सिमत में मुखालिफ तरीके से चली तो इस मुलाकात को हम गुफ्तन निश्चितन बर्खास्तन तक ही महदूद कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि मुलाकातें जब खत्म हो जाएंगी, जब नजदीकियां बढ़ जाती हैं, तो शायद सियासी दरवाजे तक जाने के लिए कई एक हीले बहाने करके मुलाकात हो ही जाती है। नाज़रीन, अब एक और दिलचस्प खबर है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज शुमाली जिला बांडीपोरा हेडक्वार्टर्स में आज पार्टी कारकुनान से खिताब करने के लिए यह प्रोग्राम गुज़श्ता 10 दिनों से दिया जा रहा था, जिसमें आम लोगों को खसूसन खयार, बांडीपोरा, वतरना, कलूसा, आरगाम, संबल, सोनावारी और गरूरा और बुनकूट, खयार और बाकी इलाकों में लोगों को यह बताया जाता था लाउड स्पीकर्स के जरिए, माइक एड्रेस के जरिए कि आज उमर अब्दुल्ला और कल गुलाम नबी आजाद जो है ब्लॉक बिल्डिंग बांडीपोरा में जलसा आम से खिताब करेंगे। क्योंकि चुनावी माहौल बन चुका है, आपके छोटे इलेक्शन ना सही लेकिन पार्लियामेंट चुनाव जो है वो अगले साल के अवाइल में जो है शुरू हो जाएगा और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि उमर अब्दुल्ला के इस तकरीर के दौरान, जहां आप स्क्रीन पे साबिक डिप्टी स्पीकर नजीर अहमद खान गुरेजी और उसके अलावा बाकी लीडरान को देखते हैं, जिसमें एडवोकेट नजीर अहमद मलिक को जो है जिला बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के असेंबली सेगमेंट की जिम्मेदारी जो है वो नजीर अहमद मलिक को दी गई है। एडवोकेट नजीर साहब का ताल्लुक पहले अवाम इत्तेहाद पार्टी से था, जनरल सेक्रेटरी थे, इलेक्शन लड़ा बांडीपोरा से, अच्छा खासा वोट लिया, बाद में सियासी महाजरत के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी पोजीशन को खड़ा किया और उसके बाद आज उमर अब्दुल्ला पहुंचे तो अवाम को जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने का अंदिया दिया। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान किया और इसी जलसे में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपोरा साबिक MLA गुलाम रसूल मीर नाज साहब को जो है पार्टी के ओहदे से बरतरफ किया। जहां बड़ी खबर जिला बांडीपोरा में आज उमर अब्दुल्ला के जलसे से, जहां और कई मामला पर उमर अब्दुल्ला ने रोशनी डाली। एडवोकेट नजीर अहमद मलिक को बाज़ाब्ता तौर पर कॉन्स्टिट्यूंसी हवाले करके वापस चले गए। नजीर अहमद खान गुरेजी, हिलाल अकबर लोन और बाकी लीडरान को कहा कि मुस्तहकम करें, मजबूत बनाए नेशनल कॉन्फ्रेंस को, नजीर साहब को। लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलाम रसूल नाज से इस मुबाहिसे में हम बातचीत करेंगे रात 8:30 बजे प्रोग्राम मुद्दा में। खुसूसी कन्वर्सेशन देखना ना भूलिएगा। गुलाम रसूल नाज कहते हैं कि पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किस काम का, जब उन्हें पता ही नहीं। और फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें कल कहा, उनसे डेपुटेशन मिला था, उन्हें कहा था जलसे को हमने मुलतवी किया, आपके कंफर्मेशन के बगैर, आपको एतमाद में लिए बगैर जलसा नहीं हो सकता। फिलहाल उमर अब्दुल्ला को सुनते हैं इस खबर के साथ कि जिला बांडीपोरा में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब गुलाम रसूल नाज को उमर अब्दुल्ला ने खुद तकरीर के दौरान बरतरफ किया। अमूमन जलसे जुलूसों में ऐलान किया जाता है कि काबीना में मैंडेट किसको होगा, काबीना वजीर कौन बनेगा, तंजीम साजी क्या होगी। लेकिन इतना इंडिसिप्लिन, नजम शिकनी के पादाश में देखने के बाद उमर अब्दुल्ला मजबूर होकर यह ऐलान करने पर मजबूर हुए। साउथ कश्मीर में पुलवामा के आसपास इंटरनेट बंद करने का ऑर्डर कल शाम को जारी हुआ, ये हमें नहीं पता। मुझे भी अब हुकूमत छोड़े हुए 8-9 साल हो गए। पुलिस वालों के साथ या सिविल इंतजामिया के साथ मेरा कोई रास्ता है नहीं। ज़रूर कोई वजह होगी, क्या वजह है अभी तो पता नहीं चल रहा। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि जहाँ जहाँ ये ऑर्डर जारी किए जाते हैं वहाँ कम से कम लोगों को समझा दिया जाना चाहिए कि क्यों। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, ना लोग इतने भी मतलब सिरफरिस्त नहीं है
कि वो इस पे कोई एहतजाज करेंगे, लेकिन समझना जरूर चाहेंगे वो कि आखिरकार अगर इंटरनेट बंद किया जा रहा है तो किस वजह, और कुछ नहीं। बस आज ही नहीं, इससे पहले भी हमने इस पे बात की। पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो ऑनरेबल मेंबरान हैं उन्होंने इस पे बात की, बिलखसूस हसनैन मसूदी साहब और जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने। इसके अलावा मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है जब वजीर आजम साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी कश्मीर को लेके, उस दौरान भी हम सबों ने इस चीज़ पे बात की कि जहाँ जहाँ लोग इस तरह गिरफ्तार हैं और बिलखसूस वो 2019 के बाद गिरफ्तार हुए, उनको छोड़ने का काम जो है फौरी तौर होना चाहिए। जिन लोगों के खिलाफ सख्त इल्ज़ाम नहीं है और जिनके खिलाफ बहुत मामूली से इल्ज़ाम है उनको भी जो ये तो हुई कश्मीर प्रोविंस यानी कश्मीर सूबे में सियासी सूरत हाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जलसा बांडीपोरा में हुआ और इससे कबल मुजफ्फर हुसैन बेग की मुलाकात महबूबा मुफ्ती से हैरान कुन और उस वक्त हुई जब आने वाले वक्त में लोकसभा इंतखाबात काफी नजदीक आ रहे हैं और नॉर्थ के लिए मुजफ्फर हुसैन बेग को पीडीपी का कप्तान भी माना जाता है। लेकिन जम्मू से अच्छी खबर नहीं आई। दरअसल साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया। साबिक वजीर लाल सिंह को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में इंसदादी बदअनवानी अदालत की तरफ से उनकी पेशगी जमानत की दरख्वास्त खारिज करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के चेयरमैन को मंगल की शाम मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से पूछताछ के एक दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। यह मुकदमा तालीमी ट्रस्ट के लिए जमीनात की खरीदारी में मुबैना बेजाब्तगियों से मुतलिक है। लाल सिंह की अहलिया ने जम्मू में सहाफियों को बताया कि वो ट्रस्ट की चेयरपर्सन है और एजेंसियां उनके शवहर को हिरासा करने की कोशिशों में लगी हैं। इंसानी बदअनवानी की खुसूसी अदालत ने मंगल को चौधरी लाल सिंह पेशगी दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया। उनकी अहलिया और बेटी को 30 नवंबर तक मोहलत देते हुए तहकीकात के साथ ताउन करने की हिदायत दी गई है। चौधरी लाल सिंह ने ज़रा अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें दूस दबाव के जरिए से सियासत से दूर रखा जाता है और उन्होंने कहा कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम दायम रहेंगे। वाज़ेह है कि किसी वक्त में चौधरी लाल सिंह टीम ए में शुमार किए जाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें तंजीमें बदलने का निज़ाम अपने आप में राइज किया। उसके बाद काबीना वजीर मेंबर पार्लियामेंट भी रहे। लेकिन चौधरी लाल सिंह का आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव के दौरान जब गुलाम नबी आजाद डॉक्टर जतिंदर सिंह का सियासी फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद होगा, चौधरी लाल सिंह अपना डोगरा स्वाभिमान फ्रंट जो है वो कठुआ से लेकर जम्मू तक और डोडा से लेकर उधमपुर तक जो है वो अपना रोल किस तरह से निभाते हैं। फिलहाल चौधरी लाल सिंह को सुनते हैं। कोई मेरा इलाज नहीं कराया और अभी भी मेरे पेन हो रही है और इन्होंने डॉक्टरों से जबरदस्ती लिखवाया रिफ्यूजल लिखा कि मैंने कहा मेरी एडमिशन की फाइल नहीं बनी। मैं सुबह मेरे कल से हूँ यहाँ, मेरी एडमिशन की फाइल नहीं बनी, मुझे उसी इमरजेंसी में रखा हुआ आई एम सॉरी। और मेरा यूरिन टेस्ट था नहीं करवाया, लिखा हुआ मेरे टेस्ट नहीं दिए गए और इन्होंने डॉक्टर से लिखवाया कि पेशेंट ने कहा कि वो सीटी स्कैन नहीं करवाते। इस तरह से चौधरी लाल सिंह जो है अब गिरफ्तार हो चुके हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके ट्रस्ट से मुतल्लिक जो है छानबीन कर रही है। उनके अफराद खाना के जो केसेस हैं इस ट्रस्ट से मुतल्लिक उस पर भी कार्रवाई जो है अमली तौर पर अब देखी जा सकती है। नाज़रीन, आज तहकीकाती एजेंसी ने छापामारी का सिलसिला कश्मीर प्रोविंस और जम्मू प्रोविंस के कई एक इलाकों में किया, लेकिन रोहिंग्या के लिए बहुत सारी मदद करने वाले, उनके साथ खड़े रहने वाले एक शख्स के बारे में भी आज तहकीकाती एजेंसी ने बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तारी का हुक्मनामा सादिर किया। यूं एजेंसीज ने बुध के रोज जम्मू और सांबा अजला में मुतअद्दिद मकामात पर छापों के दौरान म्यांमार से ताल्लुक रखने वाले एक रोहिंग्याई शहरी को हिरासत में लिया। सरकारी जरा ने बताया कि छापे म्यांमार के तारकिन वतन की रिहाइशगाहों की कच्ची आबादियों तक महदूद थे और ये पासपोर्ट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक केस के सिलसिले में किए गए इकदाम थे। उन्होंने बताया कि रोहिंग्याई शहरी जफर आलम को जम्मू के बठंडी इलाके में वाकया उसकी रिहाइशगाह से सुबह 2 बजे के करीब गिरफ्तार किया गया।
इधर अस्करी फंडिंग के मामले में रियासती तहकीकाती एजेंसी ने बुध को कश्मीर और नई दिल्ली में मुतअद्दिद मकामात पर छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी। पुलिस जराये ने बताया कि अस्करी फंडिंग के मामले में SIA कश्मीर की नई दिल्ली के साथ साथ श्रीनगर, अनंतनाग और पुलवामा में दर्जन मकामात पर छापा मारी गई है। उन्होंने बताया कि तलाशियां खुसूसी अदालत की तरफ से जारी करदा सर्च वारंट की पैरवी की जा रही है। पुलिस जराये ने बताया कि तलाशियों के दौरान मुश्तबह अफराद के अहाते से मुख्तलिफ मुजरिमाना दस्तावेजात, इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त किए जा रहे हैं। सरकारी जराये ने बताया कि केस की मजीद तफ्तीश जारी है, तफसीलात बाद में सामने आ सकती हैं। और नाज़रीन, आलमी कप में जाते जाते यह खबर कि इंग्लिस्तान की टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ 339 रन 9 विकेटों के नुकसान पर 50 ओवर्स में बनाए। जवाब में डच टीम यानी नीदरलैंड की टीम ने 1 रन बनाया बगैर किसी नुकसान के। इनिंग का पहला ओवर जारी है। बेन स्टोक्स जाते जाते फॉर्म में आ गए। मलान ने शानदार इनिंग खेली, लेकिन इंग्लैंड के लिए आलमी कप का यह सफर तकरीबन इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। दिलचस्प मैच के लिए आइंदा कुछ दिनों में न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मुकाबला, जिससे सेमीफाइनल यानी टॉप 4 की चौथी टीम जो है वो तय हो जाएगी। फिलहाल न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारे में अपने मेजबान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।